नमस्कार दोस्तों, आज हमारी संभाग दर्शन में क्लास नंबर 4 आ रही है और वो भी नवीनतम स्वरूप में नए मानचित्र पर आधारित और नवीनतम अपडेट के साथ में। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी रेगुलर क्लासें आएगी और ये जो आगामी भर्तियां हैं, जैसे पशु परिचर है, अभी वर्तमान में पशु परिचर के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो उसको लेकर और भी जो 70,000 की वैकेंसी की जो घोषणा की है सरकार ने, उन भर्तियों को हमने मद्देनज़र रखते हुए नए अपडेट के साथ में क्लासें हमारी रेगुलर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल से और हमारी क्लासों से जुड़े होंगे। पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर 2 ज़िले देख लिए थे और आज जोधपुर संभाग में ही ज़िला बाड़मेर हम देखने वाले हैं। जिला दर्शन, एक तरह से जिला दर्शन हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में आपका स्वागत है। बात करते हैं जिला बाड़मेर। जिला बाड़मेर, अगर आप नए मैप की अगर बात करें आप, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पर्पल जो कलर देख रहे हैं आप, ये बाड़मेर है। ये पूरा नए मैप के आधार पर ये बाड़मेर है, ठीक है। और बाड़मेर की जो आप इस साइड जो ये देख रहे हैं, ये है बालोतरा, और जो इधर जो ये देख रहे हैं आप, ये है सांचौर, और इस साइड में ये जैसलमेर है, ठीक है। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो बाड़मेर के प्राचीन नाम क्या थे? प्राचीन नामों की अगर हम बात करें तो प्राचीन नाम बाड़ाना, बाड़मेर, मालानी, ये बाड़मेर जिले के प्राचीन नाम थे। बाड़मेर के अगर हम संस्थापक की बात करें तो परमार शासक, और कौन? बाहड़राव। कौन थे? बाहड़राव। और इसी शहर की स्थापना, मतलब बाड़मेर की स्थापना बाहड़राव ने 1552 शताब्दी में की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बाड़मेर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। उपनाम की अगर हम बात करें कि बाड़मेर जिले के उपनाम कौन कौन से थे, तो उपनाम थे इसके थार नगरी, राजस्थान का दुबई। राजस्थान का दुबई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देश के सबसे बड़े तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, इस कारण इसे भारत का दुबई भी कहा जाता है। मतलब इसको, बाड़मेर को राजस्थान का दुबई भी कहा जाता है और भारत का दुबई भी कहा जाता है। बाड़मेर जिले से, अभी आपको पता है कि बाड़मेर जिले से बालोतरा को नया जिला बनाया गया है। जो आपके सामने ये जो भाग है, ये सब, ये कौन सा है? ये बालोतरा जिले का भाग है, जो पहले किसमें था? ये बाड़मेर जिले में ही था। बात करते हैं पुनर्गठित बाड़मेर में 8 उपखंड व 12 तहसीलें हैं। अभी जो वर्तमान बाड़मेर में क्या है, 8 तो उपखंड है और 12 तहसीलें हैं। बाड़मेर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहले कितने थे? पहले थे 7, अब कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? तो बात करें बाड़मेर, चौहटन, गुड़ामालानी, और एक है सिव, ठीक है, सिव। मतलब पहले बाड़मेर में 7 विधानसभा क्षेत्र थे और अभी कितने हैं? 4। जो कौन कौन से हैं? बाड़मेर, चौहटन, गुड़ामालानी और सिव। बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। मतलब बाड़मेर जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान जो देश है उससे भी सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय से भी सीमा बनाता है। बाड़मेर में क्या क्या शामिल है? तो बाड़मेर है, बाड़मेर ग्रामीण, भाटाड़ू, गडरा रोड, रामसर, चौहटन, धनाव, गुड्डामालानी, धोरीमन्ना, सिव, नोखड़ा, सेडवा आदि बाड़मेर में सम्मिलित है। आगे चलते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं बाड़मेर में। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो किराड़ू, जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, किराड़ू बाड़मेर में ही है, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें कि इसका प्राचीन नाम क्या था किराड़ू का, तो किरातकूप इसको कहा जाता था। बाड़मेर के हातमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर और यहाँ काम कला पर आधारित मूर्ति कला मिली है। मतलब बाड़मेर के हातमा गांव में प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर, यहाँ काम कला पर आधारित मूर्ति कला मिली है।
और क्या है बाड़मेर में, एक है भाटाड़ू कुआं जो रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। एक तो एक किराड़ू याद रखना जो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है जो बाड़मेर में है, एक याद रखना है आपको भाटाड़ू कुआं जो रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, अगर सिणधरी रावल गुलाब सिंह ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। ठीक है, यह पहले बायतू में था, पहले कहाँ था ये, बायतू में, लेकिन भाटाड़ू अलग तहसील बनने से बाड़मेर में ही शामिल है। पहले ये क्या था, बायतू में था, लेकिन भाटाड़ू अब अलग तहसील बनने से अब ये कहाँ है, भाटाड़ू में ही है। हालांकि अभी वहाँ पर कैरियन कंपनी द्वारा पानी को आरओ फिल्टर्ड करके वाटर एटीएम के जरिए भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब ये इस कुएं से एक कंपनी है कैरियन कंपनी द्वारा इस आरओ फिल्टर्ड करके वाटर एटीएम के जरिए भी इसके पानी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। बात करते हैं बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण गेर नृत्य है। यह मुख्य रूप से भील समुदाय द्वारा किया जाता है। अगर गेर नृत्य की बात करें तो ये भील व मीणा आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है इस नृत्य को। और ये लकड़ी लेकर गोल गोल घेरे में घूमते हैं और जो घेरा बनता है उसको गेरिये कहते हैं। क्या कहते हैं, गेरिये या गेरिया। ठीक है, ये कहते हैं। आपके सामने जो स्लाइड पे दो चित्र नजर आ रहे हैं, ये एक तो है किराड़ू मंदिर बाड़मेर। कौन सा है, ये किराड़ू मंदिर बाड़मेर है जिसे खजुराहो कहा जाता है। और एक जो चित्र नजर आ रहा है आपको, ये है भाटाड़ू कुआं जो कहाँ है, बाड़मेर में। ये देखिए, ठीक है, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। और क्या क्या प्रमुख तथ्य हैं बाड़मेर में, तो बाड़मेर में और प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करें तो एक है चौहटन जो बाड़मेर में ही पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह है गोंद के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन जो है बाड़मेर में चौहटन तहसील भी है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है चौहटन, प्रसिद्ध वीरात्रा माता का मंदिर जो भोपो की कुलदेवी है, इसको वाकल माता भी कहते हैं। कौन सी माता, वाकल माता भी कहते हैं। ठीक है, यहां चौहटन में ही सुइया मेला भरता है जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। चौहटन में ही एक मेला भरता है सुइया मेला जिसे मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है। चौहटन में ही एक कपालेश्वर महादेव मंदिर है जो एकमात्र ऐसा शिव मंदिर जहां भगवान शिव के वाहन नंदी स्थापित नहीं है। मतलब आपने भगवान शिव के भोलेनाथ के जहां पर भी मंदिर देखे वहां पर नंदी को भी आपने साथ में देखा होगा जो भगवान शिव का वाहन है। लेकिन ये कपालेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव की सिर्फ अकेली मूर्ति है, वहां पर भगवान शिव का जो वाहन है नंदी स्थापित नहीं है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इस मंदिर में से एक किंवदंती भी जुड़ी है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। मतलब जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो यहाँ पर उन्होंने अज्ञातवास भी बिताया था। ठीक है, बात करते हैं बाड़मेर में और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यहाँ के शिव तहसील है, यहाँ के उड़कासमेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। किनका, जो लोक देवता है रामदेव जी, उनका जन्म हुआ था। रामदेव जी के बारे में अगर हम जाने तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी। ठीक है, और माता का नाम था मेणादे। ठीक है, और ये कौन से वंश से, तंवर वंशी। ठीक है, उड़कासमेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम अजमाल जी और माता का नाम मेणादे और तंवर वंशीय थे। बात करते हैं, किला है कोटड़ा का किला जो भी कहाँ है, शिव तहसील बाड़मेर में। ये भी आपको याद रखना है। और क्या क्या है बाड़मेर में, बाड़मेर की और महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो एक स्थान है धोरी मन्ना।
यहाँ घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध आलम जी का धोरा, घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध आलम जी का धोरा स्थित है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको अंडरलाइन करना और इसको इंपॉर्टेंट लगाना। आलम जी का मूल नाम की अगर हम बात करें तो जैतमलोत राठौड़, ठीक है। आलम जी का धोरा आलमपुरा जो कहाँ है, गुड़ामालानी में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, मालानी घोड़े के प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलते हैं आगे। बाड़मेर के महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो बाड़मेर में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम जो बिंदु है वो है गडरा रोड, और कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ है, बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में की अगर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है जो 3 दिवसीय होता है और बहुत ही आकर्षक मनाया जाता है। पत्थरमार होली भी बाड़मेर की ही प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अंगारा होली कौन से जिले में या कौन सी जगह खेली जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्लास के लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सही देता है। और क्वेश्चन था आपके लिए अंगारा होली, अंगारा होली कहां पर खेली जाती है, खेली जाती है। यह है आपके लिए क्वेश्चन, अंगारा होली कहां पर खेली जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं क्लास के एंड में दूंगा और आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। पाकिस्तान के सबसे निकट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो मुनाबाव है, और यहां से थार एक्सप्रेस गुजरती है जो सिर्फ यात्रियों के लिए जाती है। इधर से तो मुनाबाव है, और पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो खोखरा पार रेलवे स्टेशन है, ठीक है, याद रखना इसको भी। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर में फैला हुआ है। और क्या क्या है, गिरल जो लिग्नाइट आधारित प्रथम बिजली घर है वो कहाँ है, गिरल बाड़मेर में। बाड़मेर में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो रूमा देवी, सदीक खां, रुकमा देवी आदि का संबंध भी बाड़मेर से है। रूमा देवी की अगर हम बारे में बात करें तो इनको नारी शक्ति सम्मान पुरस्कार दिया गया था 2019 में, क्योंकि इस महिला ने कम से कम भी 22 से 30 हजार महिलाओं को रोजगार दिया था, और ये फैशन डिजाइनर के रूप में जानी जाती है। अगर इसकी योग्यता की बात करें तो ये मात्र कक्षा 8वीं पास है, 8वीं तक पढ़ी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्या है, उत्तर तलाई सैन्य हवाई अड्डा बाड़मेर में है, जो किसके, यह है मिलिट्री के अधीन है और वायुसेना इसका संचालन करती है। प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया आदि, ये सब क्या है, प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं बाड़मेर में, तो वो है शिव, कोसलू, कपूरडी, जालिपा आदि, ये सब क्या है, प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इस क्वेश्चन को याद रखना, इसको मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में, अंगारा होली कहां पर खेली जाती है। थैंक यू। क्वेश्चन का अगर मैं आंसर, हालांकि आपने कमेंट्स बॉक्स में दे दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर है केकड़ी। कहां खेली जाती है, केकड़ी, केकड़ी खेली जाती है। और केकड़ी को भी नया जिला भी बनाया है। कौन नया जिला बना है, जो पहले केकड़ी किसमें था, अजमेर में ही था, लेकिन अजमेर से अलग करके इसको केकड़ी को नया जिला बनाया गया है। और अंगारा होली भी केकड़ी जिले में ही खेली जाती है। ये दीपावली के दूसरे दिन से खेली जाती है, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, और एक यूट्यूब पर गोविंद सर जीके के अगर नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो हमारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। और जो क्लास की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी।